नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक ऐसा आर्टिकल मैंने देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। दरअसल जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे कि मैंने अब से करीबन 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था F-35 के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका का प्लान है कि 2020 के मिड तक, यानी कि मध्य तक, वो F-35 के जो कॉस्ट है उसे बहुत कम कर लेगा। सबसे पहले जान लीजिए, जिन्हें नहीं पता F-35 क्या है। F-35 एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसकी जो एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आता। यहाँ तक कि अगर ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर उड़कर भी आ जाए तो पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि इसे वो ट्रेस कर सके। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान की आसानी से जासूसी कर सकता है। बात करें अगर हम चीन की, तो चीन क्लेम जरूर करता है कि उसके पास ऐसे रडार है जो F-35 या F-22 रैप्टर को पकड़ सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो साबित नहीं कर पाया है इस चीज़ को। उसमें बार बार वो र्यूमर जरूर उड़ाता है कि हमने ये ट्रेस कर लिया और ट्रेस कर लिया, लेकिन आज तक कभी भी ये साबित नहीं हो पाया है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी कीमत की। तो राफेल जो हमने जो बता दूं कि राफेल हमने खरीदा था करीबन $80 मिलियन के आसपास, उसकी हमें एक यूनिट की कॉस्ट पड़ी थी। और भारत MMRC की डील कर रहा है 114 फाइटर जेट हमें और खरीदने का। कहा जा रहा है कि उसमें भारत खरीद सकता है 114 और राफेल। तो ऐसे में जब $80 मिलियन का एक राफेल है, तो वहीं इटली को हाल ही में कल ही मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है इटली ने अमेरिका को, लॉकहीड मार्टिन को, जो कंपनी से बनाती है, जिसमें उसे 368 मिलियन, आप स्क्रीन पर देखिए जरा, 368 मिलियन में 6 F-35 मिले हैं। जी हाँ, यानी, और उसमें आपको बता दूं 5 तो हैं A वर्जन के और एक मिलेगा उसे B वर्जन का। B वर्जन मतलब कि जो उसका बहुत ज़बरदस्त वर्जन माना जाता है, जो हेलीकॉप्टर जैसे लैंड भी हो सकता है। यानी कि अगर कभी फ्यूल की, मतलब कि जैसे होता है कभी एयरक्राफ्ट में फ्यूल की कमी हो गई या फिर कुछ इमरजेंसी लैंडिंग करवानी, तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर जैसे कहीं छोटी से छोटी जगह पर भी, किसी खेत में भी उतर सकता है ये B वाला वर्जन, क्योंकि हेलीकॉप्टर जैसे आसानी से उतर सकता है। तो ये वर्जन मिलेगा। यानी कि अगर मैं एवरेज बताऊँ आपको तो करीबन 60 से 61 मिलियन डॉलर का एक F-35 पड़ रहा है। यानी कि राफेल से $20 मिलियन कम का एक F-35 मिला। और 5वीं पीढ़ी का जो राफेल है वो रडार की पकड़ में आ सकता है आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 4.5 पीढ़ी का है और ये 5वीं पीढ़ी का है। जी हाँ, ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, वो स्टेल्थ नहीं है, सेमी स्टेल्थ आप उसे कह सकते हैं, लेकिन फुल स्टेल्थ वो नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्या भारत ऐसा कर सकता है। तो देखिए, कीमत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर हम बात करते हैं कि राफेल की और इसकी कीमत अगर बराबर भी होती तो हम कह सकते हैं चलिए राफेल खरीद ले, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम है। और कई लोग कहते हैं कि जो इशू है, मेन इशू F-35 के साथ भारत को खरीदने का, कि ये S-400 के साथ काम नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं कि क्लियर र्यूमर था, ये अमेरिका ने फैलाया था, जिससे कि भारत S-400 सिस्टम ना खरीदे रूस से, क्योंकि भारत ने 2 ऐसे हथियार खरीदे हैं जो F-35 से कम नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपने प्रीमियम जो मेंबर, एक तरीके से आप मेंबर ही कह सकते हैं, फिर प्रीमियम जो उनके एलाइज होते हैं उन्हें देता है, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर और दूसरा MH-60 हेलीकॉप्टर। MH-60 हेलीकॉप्टर तो मान के चलिए कि वो बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ को देता है। जी हाँ, वो अब जहाँ आने वाले समय में S-400 के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, उसे आप भूल जाइए। दूसरा, कई लोगों का इशू था कि जी F-35 में मतलब कि जब ये हाई स्पीड पर जाता है तो अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी खो देता है। तो पहले मुझे आप बताइए, जब एक लड़ाकू विमान है, ठीक है, वो रडार की पकड़ में नहीं आ सकता, उसे मतलब कि ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है पाकिस्तान जैसे देश के लिए, जो हमारा मेन दुश्मन है, और चीन के लिए भी, क्योंकि चीन ऐसे रडार, हैवी रडार हिमालयन बॉर्डर पर तैनात कर नहीं सकता। तो इसे फास्ट स्पीड पर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी भाई? वो तो फास्ट स्पीड पर तो वो जाएगा ना जो हमला करने जा रहा है, हमला करके वापस भागना है उसे, नहीं तो दूसरे दुश्मनों से पकड़कर वहीं पर एंटी जो एयरक्राफ्ट मिसाइल से मार के जाएंगे। लेकिन ये तो पकड़ में ही नहीं आएगा, तो इसे मारा कैसे जाएगा, ये भी तो देखिए। दूसरा, इसकी खुद की रडार कैपेसिटी 300 किलोमीटर ट्रैक करने की है। जी हाँ, 300 किलोमीटर के क्षेत्र में कुछ भी हो तो एकदम बताकर लाइव टाइम जो डाटा है वो रिकॉर्ड करके जो कमांड सेंटर थे वहाँ भेज सकता है। जी हाँ, जासूसी के मामले में सुपर है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसे फास्ट स्पीड पर जाने की ज़रूरत ही क्या है, जब ये छोटी स्पीड पर जा सकता है? वही तो मैं बात कह रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से कई लोगों को कमेंट में आंसर भी देता रहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जी फास्ट स्पीड पर जा सकता है, तो फास्ट स्पीड पर इसे जाने की ज़रूरत क्या है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्यों जाएगा फास्ट स्पीड पर, जब ये बहुत ही कम स्पीड पर बहुत सारे कारनामे कर सकता है। और ऐसे में कई लोगों का सवाल ये भी होगा कि क्या जब भारत खुद का एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान MK तैयार कर रहा है, फिर हम F-35 क्यों खरीदें? उसका भी मैं कारण आपको बताता हूँ। अगर हम MK की बात करें, जो भारत खुद का 5वीं पीढ़ी का यानी कि F-35 जैसा ही लड़ाकू विमान भारत तैयार कर रहा है, उसे तैयार होने में ईजिली 2030 तक लगने ही लगने वाले हैं। और उसके बाद अगर उसे भारी संख्या में भारत में शामिल करना है, तो आप पहले तो HAL की कैपेसिटी देख लीजिए।
कि वो कितनी जल्दी प्रोडक्शन करती है, लगातार तो उसमें स्ट्राइक होती रहती है। दूसरी बात, अगर सब कुछ सही भी जाए तो 2033 से 2035 तक आप बिल्कुल भूल जाइए कि जो एमका है वो भारी मात्रा में वायुसेना को दे दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता ये। 2035 तक ही आप एक्सपेक्ट करें कि भारत इसे इतनी भारी मात्रा में शामिल कर लेगा। तो आप मुझे ये बताइए, जो चीन हर दो साल बाद भारत के सामने बड़ा संकट खड़ा कर देता है, हम ऐसे में क्या 15 साल वेट करें एयरफोर्स में जो लगातार स्क्वाड्रन की संख्या कम हो रही है वो, या फिर हम अमेरिका के साथ एक स्मार्ट डील करें, उनसे F-35 सस्ते में तो ले ही, साथ ही कुछ टेक्नोलॉजी का भी करें। क्योंकि देखिए F-35 प्रोग्राम में जो भी देश शामिल होता है, मतलब कि जो इसे खरीदता है, तो अमेरिका कुछ उस देश को जिम्मेदारी भी देता है, जैसे कि उसे उस देश में ही, अपने देश में ही प्रोडक्शन भी करना होता है कुछ पार्ट्स का। जैसे कि तुर्की ने जब F-35 प्रोग्राम में शामिल हुआ था तो उसे विंग्स की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो F-35 की विंग्स बनाएगा या इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और दूसरा भारत की जो स्ट्रेंथ है वायुसेना की वो भी बढ़ेगी। और हमारा जो एमका प्रोग्राम है, हम अमेरिका से कुछ ये टेक्नोलॉजी लेकर जो भी मिलेगी F-35 से, वो अपने उसमें लगाकर तेज़ी से उस प्रोग्राम को भी बढ़ा सकते हैं। तो आप मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं, आप मुझे अब बताइएगा कमेंट करके कि क्या भारत को 15 साल 10 साल, मान लीजिए हम 10 साल ही मान लीजिए, चलो 15 साल मत मानो, 2030 तक ही भारत सब कुछ सही कर लेता है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से, क्या हम 10 साल वेट करें जैसे में चीन हमारे सामने 2 साल संकट खड़ा करता है, या फिर हम मतलब कि F-35 को ले लें, थोड़ी बहुत ही संख्या में, ज़्यादा ना, थोड़ी बहुत ही संख्या में ले लें और अपने एमका प्रोग्राम को भी तेज़ी से चलाएं। यानी कि दोनों को मेरे कहने का मतलब है कि दोनों से। और दूसरा आपको बता दूं, कई लोग कहेंगे जी पैसे का इशू है, तो अमेरिका भारत को एक स्पेशल स्टेटस देता है, पिछले 2 साल में दिया है कि भारत हथियार अब खरीद सकता है और उसके पेमेंट हम बाद में कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। जी हाँ, ये भी भारत को फैसिलिटी मिली है क्योंकि भारत नेटो प्लस का मेंबर बन चुका है। तो ये भारत को एक स्पेशल स्टेटस है, इसका इस्तेमाल करके भारत ये कर सकता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएगा, मैंने आपके सामने सारी सिचुएशन रख दी है कि भारत के लिए बेस्ट डील क्या होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।